बड़ी दहशतगर्दी, अफगान फितने वॉशिंगटन तक पहुंच गए। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब दहशतगर्दी ने पूरे वॉशिंगटन को हिला कर रख दिया। फायरिंग से नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों को शदीद जख्मी कर दिया। एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। जख्मी हमलावर की शनाख्त 29 साला रहमानुल्लाह के नाम से हुई। ट्रंप चिरागपात छोड़ेंगे नहीं। सदर ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को गोली मारने वाले मुलजिम को जानवर करार दे दिया। हमलावर सख्त सजा से नहीं बच सकेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा मैं और मेरा सदारती अमला अजीम अफवाज के साथ है। खुदा नेशनल गार्ड्स, अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिफाजत करे। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा नेशनल गार्ड्स पर होने वाली फायरिंग बेईमाना अमल है। मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ये हमारी कौमी सलामती का मामला है। बज़ाहिर लगता है कि हमला घात लगाकर किया गया। फायरिंग के बाद ट्रंप की हिदायत पर वॉशिंगटन में मजीद 500 फौजी तैनात कर दिए गए। कश्मीर का अखबार, आज़ादी इजहार, मोदी की यलगार। आमिर मोदी की भारतीय पुलिस का आज़ादी इजहार पर कदगन के लिए कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापा। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़त पर कदगन लगाकर इख्तिलाफ राय को जुर्म बनाने पर आलमी सहाफ़ती तंजीमों का इजहार तशवीश। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में पुलिस ने कश्मीर टाइम्स दफ्तर पर छापा मारकर अलहदगी पसंद नजरियात फैलाने के इल्ज़ाम आयद कर दिए। SIA का छापे में असलहा, गोला बारूद, डिजिटल डिवाइसेस और दीगर मवाद बरामद करने का मनगढ़ंत दावा। ये इदारा इलाके में मुल्क दुश्मन गिरोहों के साथ रुल गया आम अफगान, आया सरहदी बहरान, जिम्मेदार तालिबान। पाकिस्तान के सख्त इकदाम और सरहदी बंदिश, अफगानिस्तान बदतरीन माशी और इंतजामी बहरान से दो चार। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही में मसरूफ अफगान तालिबान दाखिली बहरान हल करने में मुकम्मल नाकाम। अवाम बुनियादी ज़रूरियात तक से महरूम। अफगानिस्तान दाखिली बदइंतजामी और बहरानों से शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम बगैर अफगानिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 23 लाख से जायद अफगान शहरियों को वतन वापसी ने शदीद मुश्किलात का शिकार कर दिया। रिपोर्ट गुर्बत, नाक़िस सहूलियात और बेरोजगारी ने अफगानिस्तान पर गैर मामूली दबाव डाल दिया है। महदूद रसाई, पाबंदियाँ और तहफ़्फ़ुज़ के शदीद खतरात की बदौलत अफगान ख़वातीन बेहद मुतासिर हो रही हैं। दिवालिया मईशत के साथ भारतीय सरमायाकारों को रियायत ने अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल पर सवाल उठा दिए। काबिज़ अफगान तालिबान की हरदर्मी ने अफगानिस्तान को शदीद दाखिली बहरान की दलदल में धकेल दिया है। पाक अफगान इख्तिलाफात के हल के लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारीजानी ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तिलाफात हमारे लिए बाइस तशवीश हैं। जब भी पाकिस्तान कहेगा ताउन करेंगे। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात में पाक ईरान स्ट्रेटजिक शराकत दारी पर तफसीली बात हुई। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और ईरान भी अपने बाहमी हालात और ज़रूरियात के मुताबिक एक मखसूस और जामे स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क तय करें। पाकिस्तान और ईरान में इंटेलिजेंस शेयरिंग बाहमी ताउन का हिस्सा है। अगर कहा गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार हैं। जब नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा GHQ पहुंचे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का GHQ का दौरा। शुरा को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द की क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। फील्ड मार्शल ने कहा कि खित्ता जियोपॉलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से गुजर रहा है। बैरूनी हिमायत याफ्ता शिद्दत पसंदी और इतलाती जंग के बावजूद मुसल्लह अफवाज पर अज़्म है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, दुनिया में अपना मकाम हासिल करेगा। मौक़े हक़ में अफवाज पाकिस्तान के अज़्म ने पाकिस्तान का आलमी वक़ार बढ़ाया। हमारी बड़ी ताकत कौमी वहदत है, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। स्मगलिंग, मुनशियात और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसीलात से आगाह किया गया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी और बॉर्डर कंट्रोल इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई।
पाक सऊदी मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें अलबतार 2 इख्तिताम पजीर हो गईं। मशक़ें 18 से 26 नवंबर तक जारी रहीं। मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों में पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG और सऊदी आर्मी की कॉम्बैट टीमों ने हिस्सा लिया। मशक़ों की इख्तितामी तकरीब तबूक सऊदी अरब में मुनक़िद हुई। इख्तितामी तकरीब में सऊदी अरब के सीनियर फ़ौजी हुक्काम भी मौजूद थे। दोनों बरादर ममालिक की अफवाज ने पेशा महारत, अमली सलाहियत और हम आहंगी के आला मयार का मुजाहरा किया। मशक़ों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में मुश्तरका महारत को बढ़ाना था। शहबाज शरीफ इन बहरीन सिफारती पेशरफ बेहतरीन। पाकिस्तान और बहरीन ने तिजारत $1 अरब तक ले जाने और वीज़ा शराइत में नरमी लाने पर इत्तेफाक। सरकारी एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज मनामा में बहरीन के वली अहद, बहरीनी अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म को मनामा में क़स्रुल क़ज़ीबिया पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतफ़ाक इस्तक़बाल पर शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा का शुक्रिया अदा किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में बहरीन की क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 2 साला मुद्दत के लिए गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। FBR इन एक्शन, बड़ी पकड़ धकड़ शुरू। FBR का टैक्स नेट बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल्स के ऑडिट का फैसला। ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ शोबों के ऑडिट के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खदमात हासिल कर ली गईं। अगले चंद रोज़ में मज़ीद 200 निजी ऑडिटर्स हायर किए जाएंगे। FBR मजमूई तौर पर 2000 निजी ऑडिटर्स की खदमात हासिल करेगा। निजी ऑडिटर्स टैक्स दहंदगान की मालूमात खुफिया रखने के पाबंद होंगे। बहरी शोबे में इनकलाब, ब्लू इकॉनमी का सैलाब। SIFC की मौसर सहूलतकारी से ब्लू इकॉनमी से मुस्तफ़ीद होने की हिकमत अमली तैयार। वज़ारत समंदरी उमूर पाकिस्तान का प्रोग्राम मैरीटाइम एट 100 2047 तक पाकिस्तान को ब्लू इकॉनमी हब बनाने का अज़्म। पाकिस्तान का शिपिंग और माहीगीरों के शोबे से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए $100 अरब के तरक्याती मनसूबों का आगाज़। आइंदा 3 साल में पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बेड़े में मज़ीद जहाज़ शामिल किए जाएंगे। पोर्ट कासिम में पहले ग्रीन शिप रिपेयर और रिसाइकलिंग यार्ड C2 स्टील के क़याम का फैसला। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में $43 मिलियन का जदीद कारी प्रोग्राम हिफाजती मायारात को यकीनी बनाएगा। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम FC हेडक्वार्टर सुई में खुली कचहरी का इनेकाह। डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी, मकामी इंतजामिया और कबायली उमायदीन की शिरकत। खुली कचहरी में अवामी मसाइल के हल, अमन और इस्तेहकाम के क़याम, तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ का कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता अमन और इत्तेहाद से वाबस्ता है। बलूचिस्तान के अवाम ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हम सब ने मिलकर वतन दुश्मन अनासर की साजिशों को शिकस्त दे दी है। इलाके में अमन कायम रखने में कबायली उमायदीन का किरदार नहायत अहम है। खुली कचहरी में शरीफ मकामी कबायली उमायदीन का कहना था कि IGFC ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जो बहुत खुशाइंद बात है। हमने अपने मसाइल बयान किए हैं और IGFC ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है। मीर अंशा में पाक फौज के जेर इंतजाम मुल्को मिशान और कबायली अमायदीन के अहम जरगे का इनेकाद। जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC मीर अंशा ने जरगे में मौजूद शिरका का खैर मकदम किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीर अंशा ने क़याम अमन के हवाले से कबायली अमायदीन के किरदार को सराहा। जरगे में शुमाली वज़ीरिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी और फलाही कामों पर तफसीली बातचीत की गई। इस मौके पर GOC का कहना था कि अवाम, सिविल इंतजामिया और पाक फौज के बाहमी ताउन से ही दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो सकता है। इस मौके पर कबायली रहनुमाओं ने अमन और अमान के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की। जरगे के दौरान कबायली अमायदीन के रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। जरगे का इख्तिताम कौमी यकजहती और सलामती की दुआओं के साथ किया गया। जुर्रत के पैकर और वफा के मुजाहिद कैप्टन इरशाद की जुर्रत पंदाना दास्तान। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में
पाक फौज की कुर्बानियों और जुर्रत की दास्तानें सुनहरी हुरूफ से दर्ज हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के गाजी कैप्टन इरशाद की दास्तान ने दिलों को छू लिया। पाक फौज के गाजी कैप्टन इरशाद ने अपनी दास्तान बयान करते हुए बताया कि पोस्टिंग के दौरान सियाचिन, जनूबी वज़ीरिस्तान, तीरा और राजगाल में इंतहाई सख्त हालात में जिम्मेदारियाँ निभाईं। फितनल ख्वारिज के ज़ेर असर ख्वारिजियों ने हमला किया, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी दौरान एंटी पर्सनल माइन पर मेरा पाँव आ गया और उस धमाके से मेरा एक पाँव कट गया। कैप्टन इरशाद के सीनियर ऑफिसर मेजर हसीब रजा का कहना था कि कैप्टन इरशाद यूनिट के निहायत ही निडर और हमेशा कदम बढ़ाने वाले ऑफिसर हैं। 20 मई 2025 को हमें 13 राजगाल में फितनल ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर मौसूल हुई। इस कामयाब ऑपरेशन में दुश्मन के मजबूत ठिकानों और पनागाहों को तबाह किया गया और 4 खारजी भी मारे गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से जर्मनी की सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। कामरान टिसोरी ने कहा, सिंध में तिजारत बढ़ाने के लिए बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। सूबा सिंध मुख्तलिफ शोबों में जर्मन सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौक़े फराहम करता है। गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत नौजवानों को IT की मुफ्त तालीम देना काबिल तहसीन इक़दाम है। गवर्नर सिंध और जर्मन सफ़ीर ने गवर्नर हाउस में शजरकारी और परचम कशाई की तकरीब में शिरकत की। जर्मन सफ़ीर ने मेहमानों की किताब में तासुरात तहरीर किए और कायदे आज़म के तारीखी दफ्तर का दौरा भी किया। मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स की एक और शानदार कामयाबी। ANF ने मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। $154 मिलियन से ज़ायद मालियत की मुनशियात पकड़ी गई। मुनज़्ज़म स्मगलिंग नेटवर्क के 2 कारिंदे भी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके मदीना कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई, 7 साल से कत्ल केस में मतलूब और इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। 2018 में मुलजिम ने आबिद नामी शहरी को कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आदी जनाइम पेशा है। बोर्ड बेसन पुलिस की कार्रवाई, मुबैना मुकाबले के बाद मफरूर मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम सेफ सिटी DB बॉक्स चोरी में मुलव्विस था, असलहा बरामद। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस का घरों में डकैतियां करने वाले मुलजिमान से मुबैना मुकाबला, औरत समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल फोन्स और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 820 पॉइंट्स का इजाफा, 1,64,000 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 242 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 74 कंपनियों के हिस्से में कमी, 241 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। पाकिस्तान और रूस के दरमियान आज कई अहम मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। रूसी वजीर तवानाई की PNCA में मुनक़िदा कॉन्सर्ट में भी शिरकत, फनकारों और गुलकारों की परफॉर्मेंस को सराहा।